नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया जी। मनसुख लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनसुख लाल जी, आपके पास 3 मंत्रालय हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इन तीनों मंत्रालयों का मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में क्या योगदान रहा है? ये 3 मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है और देश के विकास में उसकी अहम भूमिका है और इसलिए हमारा पहला रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे प्रधानमंत्री जी ने कहा था और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश को विकास करना है तो गति है तो प्रगति है, प्रगति करनी है तो उसके पहली पूर्व शर्त होती है कि विकास है तो गति है, गति है तो प्रगति है। वो रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश में देश की आज़ादी के 68 ईयर्स के बाद देश में कुल मिला के 1,03,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना था। हमने तय किया है कि हम 2022 तक 1 लाख नया नेशनल हाईवे जुड़ने के लिए जा रहे हैं। उसमें से काम आगे बढ़ रहा है। हमने उसमें से 34,000 किलोमीटर रास्ते का काम शुरू कर दिया है और उसमें से 18,000 किलोमीटर रास्ता का काम आज तक पूर्ण भी हो चुका है। इसलिए हम रास्ते में देश में भारतमाला जैसे कार्यक्रम बना के और देश के सभी पोर्ट को, सभी कल्चरल और टूरिज़्म पॉइंट को और देश के बॉर्डर को जोड़ते हुए 1 लाख किलोमीटर अगले 5-7 साल में नेशनल हाईवे बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये जो मिनिस्ट्री है ये सीधा सीधा आम जनता से जुड़ी हुई है, तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है इस मिनिस्ट्री में स्पेसिफिकली काम करना? चुनौती तो रहती है, लेकिन चुनौती को स्वीकार करना है हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव होता है और इसलिए हम पहले की सरकार में हर दिन 4-5 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे। आज हम हर दिन 15-16 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं। हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने व्यवस्थापन ठीक किया, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सागरमाला योजना के माध्यम से हमने सभी पोर्ट को, जो देश के आज 12 मेजर पोर्ट है और सभी स्टेट के पास माइनर पोर्ट भी है, माइनर पोर्ट और मेजर पोर्ट को रेल कनेक्टिविटी देना, नेशनल हाईवे कनेक्ट करना और वैसा करके हमने इस साल में सबसे ज़्यादा देश में कभी नहीं हुआ था इतना कार्गो हैंडल हमारा पोर्ट ने किया है। ये हमारा शिपिंग का अचीवमेंट है और उनके साथ देश में शिप ब्रेकिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए नई पॉलिसी भी हमने लाई है और उसके आधार पर देश में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ सकती है और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में हमारा शेयर इंटरनेशनल सिनारियो की दृष्टि से 1.5% है। उसको हम आगे 6% ले जाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं और उनके लिए हमने शिप बिल्डिंग पार्क भी बनाने के लिए तय किया है और गुजरात में एक शिप बिल्डिंग पार्क भी हम बना रहे हैं। और हमने देश में यूरिया फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन बढ़ाया और विक्रमजनक 245 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हमने लास्ट ईयर 2015 में किया है, हमारा अचीव है। और उनके साथ साथ हमने कुल मिला के 80 लाख मैट्रिक टन यूरिया हम अभी भी निर्यात करते थे, लेकिन उसको शेड्यूल में लाके समय से निर्यात करने से 2 साल से मैं प्रत्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी राज्य के डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से बात करता हूँ तो मैं अच्छी तरह से अवेयर हूँ कि कभी ऐसा कोई भी स्टेट में 2 साल से यूरिया की खाद की कमी नहीं हुई है। और दूसरा, हमने यूरिया का ब्लैकमेलिंग को रुकवाने के लिए, रद्द करने के लिए नहीं हो, इसलिए हमने नीम कोटिंग यूरिया किया। इसलिए आज हमारे पास जो ही यूरिया है सब नीम कोटेड जाते हैं, इसलिए उसका ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकता है, उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता है, उसका केमिकल फैक्ट्री में यूज़ नहीं हो सकता है, इसलिए किसान को डायरेक्ट पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ हमने डीबीटी के माध्यम से एक कंसेप्ट लिया है और आज 16 डिस्ट्रिक्ट में उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उसके आधार पर हम 16 डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट फर्टिलाइज़र की सब्सिडी किसान को डायरेक्ट देने के लिए कार्य शुरू किया है और उसमें सभी अनुभव के आधार पर हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हमने फर्टिलाइज़र में एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। लास्ट 20 ईयर्स में कभी यूरिया का दाम कम नहीं हुआ था। हमने डीएपी की एक बैग 50 kg की होती है, उसमें से 125 रुपीज़ कम किया, एमओपी के 250 रुपीज़ कम किया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र उसका रेट भी हमने कम किया। और हमारे पास एक और फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री है। हमने तय किया है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अच्छी तरह से क्वालिटी मेडिसिन मिलनी चाहिए और इसलिए हमने आज 700 से ज़्यादा मेडिसिन का रेट फिक्स कर दिया है
फिक्स करने के लिए हम जा रहे हैं। उसमें 450 जितनी मेडिसिन का रेट तो अभी हमने फिक्स कर दिया है, जैसे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को एक रेट से मेडिसिन मिले। उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने कहा था कि देश की कोई महिला, बहन, भाई, गरीब या अमीर, कोई किसी मेडिसिन की कमी के दृष्टि से और उसको मेडिसिन नहीं मिल पाई, सही दाम पे नहीं मिल पाए, उससे कभी किसी का मौत न हो। इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम से हमने देश में 3000 वैसी शॉप खोलने के लिए कार्य शुरू किया। उसमें उसकी मैक्सिमम प्राइस, समझ लो कि एक ट्रिप है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से उसको मैक्सिमम 5 रुपीज़ में और उससे कम रेट में भी मिल सकता है। और ऐसे आज 600 से ज़्यादा शॉप खुल चुकी है और अगले दिन में हम 3000 ऐसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करेंगे, जैसे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की मेडिसिन सिक्योरिटी हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। रोड सेफ्टी और पोल्यूशन फिलहाल बहुत बड़े मुद्दे हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? रोड सेफ्टी के संदर्भ में हमने पब्लिक अवेयरनेस के कितने कार्यक्रम लगाए हैं, कितने सेमिनार आयोजित किए। कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स सभी को साथ में मिल के ही अनेक बार हमने सेमिनार किया है और ऐसा प्रिकॉशन लिया है, जैसे कि देश में हमने जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होता है ऐसे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है और ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके वहाँ एक्सीडेंट कम कैसे हो, कौन सा कारण से वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई किया है। और आज हम उसमें 50 से 50% से ज़्यादा ब्लैक स्पॉट आज हम रिमूवल कर पाए हैं, अच्छा कर पाए हैं। वैसा करके जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होता है उसको हम अच्छी तरह से वहाँ कार्य करके एक रास्ता का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल के हम रोड सेफ्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए इंटरनेशनल लैंड स्लाइडिंग होती है तो उसको कैसे हम सिक्योर करें, एक डीपीआर का भाग कैसे बने, पहले से भी हम उसका प्रावधान करें। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है रोड सिक्योरिटी के संदर्भ में, रोड सेफ्टी के संदर्भ में, उसको भी हम इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। चालान या फाइन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो आपको लगता है कि इससे अवेयरनेस फैलेगी लोगों में और अब जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो ज़्यादा फॉलो किए जाएंगे? जनता बेटर फैसिलिटी चाहती है और उसको आप बेटर फैसिलिटी दो तो उसको फाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटर फैसिलिटी भी ना मिले और फाइन भी करना पड़े, उसके सामने जनता की शिकायत होती है। हम बेटर फैसिलिटी दे रहे हैं। मोदी जी बहुत सारी स्कीम्स अभी लेकर आए हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, स्वच्छ भारत अभियान है और मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो इन सभी स्कीम्स को आप अपनी मिनिस्ट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हमने सारा फर्टिलाइज़र का मॉनिटरिंग डिजिटलाइज कर दिया है, हम बैठे बैठे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वैसे ही हमने डिजिटलाइज का उपयोग एनपीपीए में भी किया है, जैसे कि हम सारे देश में कौन सा जो बल्क ड्रग्स है उसका रेट क्या चलता है उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसके मॉनिटर के आधार पर उसकी प्राइस हम तय कर सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं। वैसा ही हमने मॉनिटरिंग सिस्टम सीसीटीवी कैमरा नेशनल हाईवे पर लगा के उसका भी अच्छी तरह मॉनिटर करते हैं। डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट हमने अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है। वैसे ही स्वच्छता अभियान का, वैसे ही मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने हमारा देश में खाद कारखाना लगाया। मनसुख लाल जी, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है या अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहता है तो वो कैसे शेयर कर सकता है? पब्लिक के साथ मिलना जुलना एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव रहता है। वो कार्यालय पे आके भी मिल सकते हैं, टेलीफोन से भी मिल सकते हैं, मोबाइल से भी मिल सकते हैं, मेरी ऑफिस पर भी मिल सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं ओपन हूँ। मनसुख लाल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।